बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट देखो, सबसे पहले चलो देखो, सपोज करो इलियम अल्केन, लिखना मत अभी, इलियम अल्केन, अल्कीन का हमको सपोज करो ऑक्सीडेशन कराना है। एल्कीन का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वो क्या होता है? एल्कोहल। एकदम दिमाग में सेट रखना, ऑक्सीजन बस ऐड कर दो, ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये CH3, एक हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2OH। ये बना एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? चलो कोई बताएगा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? एनीवन? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कोई बताओ। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। देखो अल्फा कार्बन से बताए भी थे कि देखो ये वाला है छटेगा, और अल्फा से एक है छटेगा, H2 रिमूव होता है ना यहाँ से एल्कोहल के अंदर, तो यही होता है। अरे बोलो, बताए थे नहीं बताए थे? हाँ बताए थे ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये CH3CHO, C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ ये जो अल्डिहाइड बना, इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? बोलो, कोई भी बता सकते हो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताओ। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ, कितना अच्छे से हम पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन, और कितनी बार लिखे थे हम टेबल, देखो अभी भी लिखते हैं। 6 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए थे, K2Cr2O7, KMnO4, KMnO4। उसके बाद थर्ड पढ़े थे हम लोग जोन्स रिएजेंट, CrO3 + H2SO4। इसके बाद ये PCC-PDC कॉपर है, देखो ऐसे रटना है, PCC-PDC कॉपर है, PCC-PDC कॉपर है। ये 6 हम लोग पढ़े थे, और इस 6 के अंदर बोले थे देखो ये 3 में पानी होता है, और पानी होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? COOH में। तो यार यही तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये सॉरी एल्डिहाइड का, यही तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था। यहाँ क्या प्रॉब्लम था कि ये सिर्फ 1 डिग्री का बात कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को ये सब अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करता था। रीजन क्या था? रीजन था इन सब के अंदर पानी एब्सेंट होता है, पानी होता ही नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो ये याद रखो। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा होगा ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो ये सब लिखा करो, देखो कितना मिनट लगा बताओ तुम्हें, 2 सेकंड के अंदर हम पूरा लिख दिए पूरा चार्ट को, ठीक है। तो ऐसे करके रिवाइज करो चीजों को, ठीक है। तो देखो अब इसका अगर तुम उल्टा चलोगे, खुद सोचो, इसका उल्टा चलोगे तो ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होता है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट एल्कोहल, एल्कोहल का रिड्यूस प्रोडक्ट अल्कीन। ये तुमको चार्ट याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिडक्शन। उल्टा प्रोसेस क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये वाला प्रोसेस सब क्या है? रिडक्शन। अब चलो किसी से पूछते हैं, चलो पहले माइक ऑन करो, चलो चलो आशुतोष यादव बताओ, माइक ऑन करो, पहले बताओ कि ये है तुम्हारा एल्कोहल, एल्कोहल को हमको अल्डिहाइड में बदलना है, क्या रिएजेंट यूज करेंगे? एल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलना है, क्या रिएजेंट यूज करेंगे? सर PCC-PDC कॉपर हाँ, हीट नहीं। कॉपर हाँ, हीट। PCC-PDC कॉपर हीट। हाँ चलो साक्षी तुम बताओ, इसके अलावा कोई और रिएजेंट है? CH2Cl2। CH2Cl2 किसके प्रेजेंस, कौन है, क्या पूरा बताओ।
देखो उसको भूल जाओ, वो जो एक लिखवाए थे ना CH2Cl2 का मतलब वो एनहाइड्रस है, पानी नहीं उसके अंदर। तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम पूरा तो बोलो, ठीक है, वो तुम आधा बोल रहे हो। आ रहा है समझ हाँ, में? एब्सेंस ऑफ वाटर में था वो। हाँ लेकिन पूरा, और क्या था साथ में, क्या था? चार्ट खोलो और देख के बताओ। चार्ट ओपन करो, जो ऑक्सीडेशन वाला चार्ट बनवाए थे उसको ओपन करो, देखो उसके अंदर लिखा होगा, बताओ क्या था? CrO3। हाँ, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। तो इसका मतलब एनहाइड्रस होता है, मीडियम पानी नहीं, तो ये भी सही है। अब इसके अलावा कोई बता सकता है एक और रिएजेंट जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल को रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड के अंदर? देखो अगर तुम एक इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर तुम मान लो एक इक्विवेलेंट यूज करते हो, क्या यूज करोगे? कोई सा भी तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, इसके अंदर नहीं था वो। इसके अंदर नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। देखो इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, कोई बता सकता है कि ये अल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है? उल्टा चल रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको क्या बनाना है? CH। चलो पहले सीधा ही देख लेते, बाद में उल्टा देखेंगे। चलो, अल्डिहाइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बताओ क्या रिएजेंट यूज करेंगे? कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 सही है, और क्या यूज कर सकते हैं? एक्वस K2Cr2। जो टेबल में जितना लिखवाए थे 1 to 7 सब यूज कर सकते हैं। अरे आ रहा है समझ में? ये वन टाइम रिडक्शन के लिए यूज होगा ना? नहीं, हाँ मतलब सर। वो अल्डिहाइड वन टाइम रिडक्शन के लिए होगा, बट अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा ये सब, ठीक है? इनको नहीं यूज कर सकते हैं। इनके अलावा जो 1 2 3 लिखे थे ना, K2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4 और जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या था बताओ? ये था तुम्हारा H2O, सॉरी, CrO3 प्लस H2SO4। तो जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो, CrO3 प्लस H2, ये तीनों यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बताओ यहां से यहां कैसे जाएंगे? यहां से यहां तुमको यहां से एल्कोहल बनाना है, बताओ एल्केन का ऑक्सीडेशन कभी देखे हो तुम लोग? एल्केन का वन टाइम ऑक्सीडेशन देखे हो कभी? एल्केन का वन टाइम ऑक्सीडेशन देखे हो कभी? बताओ कभी देखे हो? नहीं देखे होगे ना? तो देखो इसको दो स्टेप में कर सकते हो, कैसे बनाएंगे बताओ? चलो सोचो तुम लोग, ये अल्केन है, इसको तुमको कन्वर्ट करना है 1 डिग्री अल्कोहल में, कैसे करोगे? चलो बताओ कैसे करोगे तुम लोग? 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कितना भी स्टेप के अंदर तुम कर सकते हो। चलो सोचो और बताओ आराम से। अच्छा बताओ, एल्केन एक ही रिएक्शन शो करता है, क्या नाम है उस रिएक्शन का? क्या नाम है उस रिएक्शन? हाँ, मोनोक्लोरिनेशन। तो पहले क्या कराएंगे? Cl2H2। अब बताओ Cl लग गया, उसके बाद क्या करेंगे OH चलाने के लिए? बहुत अच्छे से बताए थे, बताओ क्या करेंगे? एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। एक्वस के। हाँ, एक्वस KOH। तो यहाँ हो जाएगा एसेंट, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। इसमें किसी को आपत्ति है तो बताओ? इसमें किसी को आपत्ति है क्या? नहीं ना? चलो, यहाँ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है? चलो बताओ यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? यहां से टेबल अच्छे से बनाना, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? तुमको रिड्यूस करना है किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां तक रिड्यूस करना है? अप टू अल्डिहाइड। बताओ क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे अप टू अल्डिहाइड।
चलो सब डाइबाल एच ओपन करो, जो टॉपिक पढ़ाए थे डाइबाल एच उसको ओपन करो, बताओ। डाइबाल एच ओपन करो सब, डाइबाल एच। देखो उसमें क्या खास बात है, देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्यों होगा बता सकते हो? सबसे पहले बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा? हाँ हाँ करेगा। देखो एसिड डेरिवेटिव को करता है, अरे तुमको तीन को छोड़ करके जो भी आ जाए सबको करेगा, तुम्हारा सिलेबस में जो भी है, ठीक है। वो 3 केसेस बस याद रखना है, एल्कीन, उसके बाद अमीन और उसके बाद एल्कोहल, ठीक है। वो 3 केस ध्यान रखना, उसके अलावा जितना भी केसेस था किसी को भी रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। सॉरी सबको करता है, वो नहीं वाला केसेस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एल्कोहल में, क्योंकि 4 बताए थे ना, देखो यहाँ पे समझो। देखो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ देखो ये रिवीजन ही चल रहा है तुम्हारा। क्या है, वो क्या बता रहे थे कि देखो हम लोग पढ़े थे 2 के बारे में पढ़े थे, एक तो पढ़े थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत नहीं है, देखो रिकैप कर रहे हैं एक बार, ठीक है। एक पढ़े थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दोनों साथ में पढ़े थे, और एक पढ़े थे NaBH4, NaBH4, ठीक है। देखो इन दोनों के अंदर खास बात क्या है, 4 हाइड्रोजन। ये मतलब अगर जरूरत पड़े, जरूरत पड़ने पे ये 4 का 4 हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड, ये दोनों दोनों हम बताए थे कि दोनों का दोनों क्या होता है, हाइड्राइड डोनर होता है। ये भी हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड डोनर होता है, और ये भी हाइड्राइड डोनर होता है। और दोनों के पास कितना हाइड्राइड है टोटल? 4। 4 का 4 जरूरत पड़ने 4 का 4 हाइड्राइड ये डोनेट कर सकता है। हाइड्राइड मतलब H- को बोलते हैं हाइड्राइड, और H- को बोलते हैं हाइड्राइड। अब इसके अंदर तुमको और दूसरा चीज क्या याद रखना था? दूसरा चीज याद रखना था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट, क्या बताए थे? रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट, चलो बताओ क्या क्या बोले थे। एक तो बताए थे अमीन, अल्कीन, अल्कोहल, अमीन। एल्कोहल, एल्कोहल, और सी बताए थे अल्कीन। और एल्कीन के अंदर बोले थे एक्सेप्ट, कौन सा एल्कीन? एल्कीन एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम, सिनेमिक सिस्टम। और ये भी बोले थे कि सिनेमिक सिस्टम किसको बोले थे? सिनेमिक सिस्टम तुमको बोले थे कि PHO CH मतलब सैंडविच टाइप का, कि डबल बॉन्ड के एक साइड बगल में PH होगा और एक साइड में C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या तो ये ग्रुप हो सकता है COCl, या अल्डिहाइड हो सकता है, इसको बोलते हैं सिनेमिक सिस्टम। या तो ये हो सकता है, इन सब से अगर कोई सा भी दिख जाए तो समझ जाना कि ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवाना है। एल्कीन में नॉर्मल एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर सिनेमिक सिस्टम आ गया उसको रिड्यूस करता है। इतना अगर तुमको याद है ना, तो ऐसा कोई भी मेंस का सवाल नहीं होगा जो नहीं बने। अब इसके अंदर हम तुमको बताए थे कि ये किन किन को रिड्यूस करता है, वो केसेस ध्यान रखो। किस किस को रिड्यूस करता है ये? टोटल 5 केसेस तुमको ध्यान रखना है। पहला एसिड हैलाइड, रिड्यूसेस वाला ये है तुम्हारा रिड्यूसेस ओनली, रिड्यूसेस ओनली। एक बार लिख लेना ये, ठीक है। किस किस को रिड्यूस करता है? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के अंदर क्या आएगा? R C डबल बॉन्ड O Cl। इसके बाद बोले थे सीधा याद रखो कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर 2 होता है, अल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है, दोनों को रिड्यूस करेगा। तो एक तो है तुम्हारा अल्डिहाइड
और एक है तुम्हारा कीटोन। एक बना दो अल्डिहाइड और एक बना दो कीटोन, ये 3 हो गया। अब तुमको बोले थे देखो याद करने का तरीका कि एसिड हेलाइड के अंदर हेलाइड आ रहा है, एक तो ये याद रख लो कि हेलाइड को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, और हेलाइड के अंदर SN2 करता है। हेलाइड के अंदर क्या करता है, SN2 करता है, ये बोले थे याद रखना। और आखिरी जो थी ई, वो था इमीन, और इमीन का मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन, ये ध्यान रखना। और अगर एक और केस एक्स्ट्रा याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया है, वो जो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 1 से लेकर 5 तक तो एनी हाउ याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ये चारों देखो, ये दोनों जो हम बताए NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों का दोनों 4 का जरूरत पड़ने पे 4 का 4 हाइड्रोजन ये ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH। तो देखो अब तुमको हम बताए थे कि ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाता है, तो ये बनता है RCO-OH और यहाँ पे आता है H। अब देखो अगर सिस्टम के अंदर ये टेट्राहेड्रल है और इसको बोलते हैं अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल अनस्टेबल टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है। क्यों बोले अनस्टेबल, देखो अगर कोई ऐसा ट्रांजिशन स्टेट जिसके अंदर एनायन भी और लिविंग ग्रुप, देखो ये एनायन है और लिविंग ग्रुप भी है, ये एनायन यहां से आ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किस में कन्वर्ट होता है, RC≡OH, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और फिर यही अल्डिहाइड, अब तुमको पता है अभी तक एक हाइड्राइड यूज हुआ है, तो अल्डिहाइड तक कन्वर्ट हो गया। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ये देखो हाइड्रोजन को तुम ऐड कर रहे हो तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनता है। अभी तक एक हाइड्राइड यूज किए होंगे, अभी भी लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड के पास 3 और H बचा है, वो फिर से H- आयन इसको डोनेट करेगा और ये फिर H- आयन यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा और ये क्या बनाता है, RCO-, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और एक H और है। तो देखो अब ये वाला जो है ना, ये जो एनायन बना ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। ध्यान से देखो हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप नहीं होता है, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल के। देखो सिर्फ 2 हाइड्रोजन यूज करने से ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये एल्कोहल। तो ये तुमको ध्यान रखना कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो कहां तक जाता है रिएक्शन, अगर रिएक्शन हुआ, ठीक है, अगर रिएक्शन हुआ तो सीधे तुम्हारा एल्कोहल मिलेगा, यहां तक रिएक्शन नहीं रुकेगा, कभी भी एल्डिहाइड तक रिएक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या बताएं, आ जाओ यहाँ पे देखो कि अब तुमको बनाना है, रिएक्शन रोकना है अल्डिहाइड तक। एक बात बताओ, क्या हम लोग बताना, क्या हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH को ले सकते हैं क्या, यहाँ बोलो, क्या हम लोग NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं क्या, बोलो। क्वेश्चन नहीं समझे क्या, हेलो आशुतोष यादव, क्वेश्चन नहीं समझ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ले सकते सर। हाँ साक्षी नहीं आ रहा है क्या समझ में, हेलो नहीं आ रहा क्या समझ में, कौन सा स्टेप नहीं आ रहा बताओ, चलो बोलो कौन सा वाला स्टेप नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा क्या, ये जो यहाँ पे कर रहे हैं ये मैकेनिज्म वाला पार्ट क्या है, आ रहा है सर ये वाला। ये आ रहा है ना, तो क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो सिंपल सा ये सोचना है तुमको। देखो
यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर तुमको अर्लीहाइड में कन्वर्ट करना है तो तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH को नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि उसके अंदर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो तुम देखो ना, 2 हाइड्रोजन अगर 2 ही हाइड्राइड अगर डोनेट किया तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो एल्कोहल का, और तुमको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता। यहाँ पे आज आप देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नेवर रिड्यूसेस। किसको नहीं रिड्यूस करता है? एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता है। तो एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब एल्कोहल अगर रिड्यूस हो जाता तब तो एल्केन बनता। क्या बनता? एल्केन बनता। ये बात हुआ क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं ले सकते हैं, यानी कि तुमको ऐसा ग्रुप लेना पड़ेगा जो वन टाइम रिडक्शन कराए। अब बताओ डाइबाल H के अंदर ऐसा खास बात क्या था? डाइबाल H के अंदर ऐसा खास बात क्या था? इसके आगे जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे डाइबाल H, यहाँ पढ़े थे डाइबाल H, डाइबाल H, और यहाँ पढ़े थे B2H6। क्या ऐसे ही पढ़े थे कुछ? B2H6 और BH3TH। हाँ बताना, क्या यही पढ़े थे? इसके बाद ये 4 हो गया ना रिड्यूसिंग एजेंट? अरे बोलो 4 हुआ या नहीं हुआ, बताना। हाँ सर। हाँ 4 हो गया। हम बताए थे कि देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है तुम्हारा, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर ओनली 1 हाइड्राइड डोनर साइट है, ओनली 1 H- डोनर है, एक ही है। क्यों ऐसा है? देखो इसका जो तुम अगर प्रोडक्ट डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, ये है तुम्हारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अरे देखो यही लिखा हुआ है, हम कॉपी के अंदर ऐसा नहीं बनाए थे उस टाइम पे, ऐसा लिखे थे CH3 CH3 यहाँ पे CH, तो ये कहानी नहीं की है। ठीक है चलो लिख ही देते हैं लोग। अब देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन इसके पास बचेगा, तो ये जो H है ये वाला डोनेट होता है, ये जो हाइड्राइड है ये निकलता है और जाकर के अटैक करता है। तो देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए वन टाइम रिडक्शन होगा, ओनली वन टाइम रिडक्शन। आ रहा समझ में? लेकिन B2H6 के अंदर ऐसा नहीं था। B2H6 हम तुमको बताए थे अगर रिएक्शन हुआ, हम बताए थे इफ रिएक्शन विल टेक प्लेस, अगर रिएक्शन हुआ, इफ रिएक्शन विल टेक प्लेस, then make product similar to lithium aluminum hydride। लिखना जरूर, ये सब हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे, वही पॉइंट लिख रहे जो इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हम लिखे थे, और इसके बाद हम ये भी लिखे थे कि देखो यहाँ पे तुमको याद रखना, NCERT के हिसाब से तुमको 3 ऐसा था जो याद रखना है। चलो ओपन करके बताओ किसका किसका बोले थे। एक तो बताए थे RC+CN, इसमें अगर तुम डाइबाल H यूज कर दो तो ये कहां तक रुकेगा? ये रुकेगा RCH तक, डाइबाल H यूज करोगे तो। दूसरा बताए थे RC+OH, इसमें भी अगर तुम डाइबाल H यूज करोगे तो RCHO में कन्वर्ट होगा। और बता सकते हो क्या यूज किए थे? थर्ड क्या ये यूज किए थे? हमको जहां तक की याद आ रहा है, देख के बताओ एक बार, क्या हम करेक्ट है? हाँ देख के सर। बताओ। हाँ तो ये 3 तो मस्ट याद रखना है। एस्टर भी था क्या? चेक करो, एक साथ और लिखे थे, एस्टर लिखे थे, क्या लिखे थे? 3 तो कंफर्म ये याद रखना जो NCERT में गिवन है, ये 3 पूरा NCERT में गिवन है, ऐसा नहीं है इसके अलावा किसको नहीं करता है, करता सबको है। ठीक है, लेकिन NCERT में जो दिया है उस चीज को फॉलो करेंगे। देखो करता है लेकिन स्लो रेट से करता है। ठीक है, NCERT जो लिखा है वो ये 3 लिखा है, एसिड हेलाइड, इसको रटना, एसिड हेलाइड AA, ठीक है, और कुछ भी याद कर लो यार अपने हिसाब से जो समझ में आए, एसिड, और एक है तुम्हारा साइनाइड। ये 3 तो तुम्हारा NCERT के अंदर गिवन है,
ये 3 डेटा तुमको एनी हाउ याद रखना है। इसको अप टू अल्डिहाइड ही रिड्यूस करेगा डाइबाल एच, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम तुमको बताए थे स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक बताए थे कि एसिड हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है। अरे देखो सब लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी के अंदर, एसिड हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। इसके अलावा जितना भी सबको रिड्यूस कर रहा था, जितना मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो भी केसेस था वो सारा केस B2H6 के साथ होगा, ठीक है। अगर रिएक्शन, बस इसमें फर्क क्या था, इसको बोलते हैं, देखो इन दोनों में ध्यान से देखो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन के पास भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन। अरे अगर तुम B2H6 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ होगा स्ट्रक्चर, B2H6 मतलब डाइबोरेन, ये बनाना बॉन्डिंग टाइप से जो बनता था, ठीक है। BH3 ऐसा करके बनाते थे, बनाना बॉन्डिंग पढ़ाए थे क्लास के अंदर। देखो बनाना नहीं है, बता रहे, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता था, तो ये ऐसे कुछ बॉन्ड बना देता था, याद है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन ही रहता था, तो हम बोले थे देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये पहले तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन पहले लेता है, बट ऊपर वाले केस में क्या था, पहले वो देता है इलेक्ट्रॉन, दोनों में ये डिफरेंस था। तो हम लिखे थे ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे, तुमको अगर इतना याद है ना कि R C डबल बॉन्ड और Cl को रिड्यूस नहीं करेगा, इसके अलावा जितना भी आता है सबको B2H6 रिड्यूस करेगा, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का केस था वही केस है बिल्कुल, ठीक है ना। चलो अब उम्मीद है कि बहुत चीज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है आ जाओ। देखो यानी कि तुम यहाँ पे क्या यूज करोगे, डाइबाल H, ये तो समझ में आ चुका हो कि अगर तुमको एसिड को 1 टाइम रिड्यूस करवाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डाइबाल H, क्योंकि उसके अंदर एक ही हाइड्राइड होता है जो डोनेट करता है। तो यहां लिखेंगे डाइबाल H, तो यहां यूज करेंगे डाइबाल H। अब बताओ नीचे वाले में क्या यूज करेंगे, एसिड है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, क्या यूज करेंगे, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, बताओ क्या यूज करेंगे। देखो 1 टाइम नहीं कराना है, ये 2 टाइम रिडक्शन हो गया ना, एक बार तो यहां से यहां फिर यहां से यहां, बताओ क्या यूज करेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, 4 हाइड्राइड है NaBH4 और इसके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास। अब चेक करो क्या हम यहाँ NaBH4 यूज कर सकते हैं, चलो बताओ ये क्या नाम है इसका, लोकेश पवार या फिर कोई बताओ, चलो एनीवन, क्या हम लोग NaBH4 यहाँ यूज कर सकते हैं, चलो बताओ बोलो, क्या हम लोग यहाँ पे NaBH4 यूज कर सकते हैं, NaBH4। अरे तुम लोग नहीं लिख रहे हो क्या, जो हम लिखते हैं यहाँ पे नहीं लिख रहे हो, हाँ बताओ, यूज करा सकते हैं या नहीं करा सकते, कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकते हैं बताओ, NaBH4 नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक होता है, बताते ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से लेस रिएक्टिव होता है, और वो स्पेसिफिक जो लेस रिएक्टिव है वो मोर सेलेक्टिव होता है। तो NaBH4 मोर सेलेक्टिव है, इसका मतलब वो काफी कम सबस्ट्रेट को ही रिड्यूस करेगा, और उसके अंदर 5 केसेस लिखवाए थे, वो 5 केसेस अभी भी लिखे थे। एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। आशुतोष यादव क्लियर हुआ, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, क्या रिएजेंट यूज करेंगे बोलो। अरे अब तो बता सकता हूँ, तो कुछ बचा इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। हाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो कितना सिंपल है ये, देखो काफी इंपॉर्टेंट था ये बताना हमको। देखो यहाँ पे चलो ये बता दो, अल्डिहाइड से हमको रिड्यूस करवाना है यहाँ तक, एल्कोहल तक, क्या यूज करेंगे, चारों।
हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। डायवाल H भी यूज कर सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, B2H6 भी यूज कर सकते हो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। एनी वन, NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डायवाल H भी यूज कर सकते हो, बट देखो एनसीईआरटी में डायवाल H का वो 3 ही एग्जाम्पल दिया है जो हम तुमको अभी लिखवाया है, ठीक है। वो 3 याद रखोगे, मोर देन सफिशिएंट। देखो सबको करता है, लेकिन जब एडवांस का एग्जाम रहेगा तब करना वैसा काम, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज को। अब आ जाओ, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, चलो हाँ ये बता सकते हो कि बताओ एसिड से हमको डायरेक्टली रिड्यूस करना है एल्केन, क्या यूज करेंगे। एसिड से डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे एल्केन, क्या यूज करेंगे। एनीवन, हमको डायरेक्टली एल्केन बनाना है। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, चलो वो ठीक है, कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई बताओ। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बता सकते हो। कार्बन कम हो जा रहा है ना, यहाँ देखो कार्बन कम नहीं होना चाहिए ना, आया समझ में। चलो अब बताओ, अब और बताओ, और क्या रिएक्शन हम लिखवाए थे। इसके बाद का रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या लिखवाए थे। इसके बाद हम लोग देखो ये 4 पढ़े थे, फिर एक दिन और 4 पढ़े थे, ठीक है। उन चारों में देख करके बताओ। देखो उसके बाद पढ़े थे क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ की, चलो लिख ही देते हैं, आज रिवाइज कर रहे तो अच्छे से करते हैं। ये 4 हो चुका है कंप्लीट, इसमें किसी को तकलीफ, इतना ही याद रखना है जितना लिख रहे हैं, बहुत है इतना, अगर रख लिए ना मोर देन सफिशिएंट है। ये 4 हो चुका है। 5वां हम लोग क्या पढ़े थे, क्लीमेंसन रेड रिडक्शन। फॉस्फोरस। हाँ, रेड फॉस्फोरस और HI, नॉट ओनली रेड फॉस्फोरस, HI भी यूज करोगे तो हो जाएगा। बताए थे कि रेड फॉस्फोरस का बस काम क्या होता है, HI को जनरेट, बताए थे ना। देखो लिखे भी थे, फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस HI को जनरेट करना होता है। तो तुम रेड फॉस्फोरस के साथ साथ HI बोलना मस्ट है, HI के साथ रेड फॉस्फोरस बोलो नहीं बोलो हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस और HI, तो हम यहाँ पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाए थे क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन पढ़ाए थे, ठीक है। और 6 पढ़ाए थे वुल्फ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, रिडक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको जो हम जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं ना वो अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो दोनों का काम क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, बोले थे ना कि ये ओनली एंड ओनली इट रिड्यूसेस, दोनों के लिए वर्ड चलेगा, इट रिड्यूसेस ओनली एंड ओनली कार्बोनिल, ओनली एंड ओनली C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, साफ साफ लिखे थे, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अंदर भी सेम कहानी लिखे थे। अरे बोले लिखे थे नहीं लिखे थे, क्या लिखे थे बताओ, सेम चीज, इट रिड्यूसेस ओनली एंड ओनली C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू हाइड्रोकार्बन अल्केन, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अप टू अल्केन, ये ध्यान रखना, अप टू अल्केन, अप टू अल्केन, ठीक है। अब आ जाए, इसके अंदर हम बोले थे कि देखो अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब देखो इसमें क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, याद आ रहा हो तो अगर एसिड सेंसिटिव, यहाँ एसिड दिख गया तो समझ जाना एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर रहेगा तो ये फेवरेबल नहीं, बताए थे ना, इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप आर प्रेजेंट देन इट इज नॉट फेवरेबल, इफ
acid sensitive group, if acid sensitive group is present, acid sensitive group में कौन, अब लिखे थे इसमें एल्कोहल, ईथर, ठीक है, एल्कोहल और ईथर, ये ध्यान रखना है, एल्कोहल और ईथर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एल्कोहल ईथर। Alcohol ether, if acid sensitive group is present, then side reaction would take place. Is present, then side reaction would take place. Would take place. और इसके अंदर तुमको हम कहानी क्या बताए थे, इसके अंदर बोले थे, देखो इसका क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तुम लोग को हम बता चुके हैं, हाइड्रोजन NH2 के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस और हीट, बेस और हीट, पता है ना। तो देखो इसमें बेस आ गया, मतलब अगर बेसिक सेंसिटिव ग्रुप रहा, इफ बेसिक सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट, बेसिक या बेस सेंसिटिव ग्रुप, इफ base sensitive group is present, group is present। अब कौन कौन था याद करो, लिविंग ग्रुप, याद है लिविंग ग्रुप में कौन कौन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NR3, ये सब था, ठीक है। देन साइड रिएक्शन विल टेक प्लेस और एलिमिनेशन होता है, देन साइड रिएक्शन E2 विल टेक प्लेस, साफ साफ लिख पाए थे, विल टेक प्लेस, इतना याद है ना तुमको, हर सवाल तुम बना लो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो 5 और 6 में यही पढ़े थे, 7th में क्या पढ़े थे हमको, 7th में एक हम भूल रहे हैं बीच का, एक तो रेड फास्फोरस HI से पहले क्या पढ़े थे, शायद कोई पढ़े थे, रेड फास्फोरस HI से पहले एक और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, देख के बताना थोड़ा क्या था, रेड फास्फोरस HI से पहले क्या पढ़े थे, मिला, मोजिंगो, हाँ मोजिंगो, ठीक है, तो मोजिंगो था इसके बाद, मोजिंगो और रेड फास्फोरस HI, ठीक है। तो मोजिंगो का भी सेम काम था, ये 5-6 हो गए, 7वां हम लोग पढ़े थे मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, और 8वां हम लोग पढ़े थे रेड फास्फोरस और HI, यहाँ पे लिख लो रेड फास्फोरस और HI, रेड फास्फोरस और HI। तो देखो मोजिंगो का तो कुछ नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, और देखो इसके अंदर हम बताए थे मोजिंगो के अंदर कि सिंपल तुमको कुछ नहीं करना है, इसमें बस एक लाइन याद रखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन कराते हो इस वाले कंपाउंड के साथ SH, और फिर यूज कर देते हो रानी निकल या H2PT, H2NI, कुछ भी यूज करो। रानी निकल क्या होता है, वही हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, रानी निकल होता है। तो ये रिड्यूस हो जाता है एल्कीन के अंदर, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ये अल्कीन के अंदर, ठीक है। और यहां पे भी हम तुमको बताए थे कि इट रिड्यूसेस एनी फंक्शनल ग्रुप, बहुत खास बात है ये, रेड फास्फोरस और HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इट रिड्यूसेस, इसके अंदर लिखो कि इट रिड्यूसेस, जितना भी तुम रिड्यूसिंग जो भी पढ़े हो तुम सबको रिड्यूस करेगा ये, इट रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप, all functional group into alkene। ये इसमें खास बात है कि सबको कहां तक रिड्यूस करता है, अल्केन तक,
तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या इसका डेरिवेटिव ले लो, एसिड हैलाइड ले लो, अमाइड ले लो, कोई सा भी तुम ले लो, एनी वन, एनी मतलब एनी, एनहाइड्राइड ले लो, कुछ भी ले लो, सबको किस में रिड्यूस करेगा? इन सबका जब तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ? रेड फॉस्फोरस और HI के साथ। देखो अल्केन बनाने का तरीका भी पता चल रहा है तुमको, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ। सिंपल, तुमको कुछ नहीं करना, कार्बन कांस्टेंट रखना है। खास बात, कार्बन क्या रखना है? कांस्टेंट। तो कार्बन को हटा करके जो भी है तुम उसको रिड्यूस कर दो RCH3 के। ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है? इतना अगर तुमको याद है, और ये भी याद रख लेना एक पॉइंट इसके अंदर कि रेड फॉस्फोरस और HI जो है ना, रेड फॉस्फोरस किस काम में आता है? रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड टू रीजेनरेट HI। बस इतना अगर याद है तो काम हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ, आ जाओ चार्ट के ऊपर। देखो ये क्या, चलो अब चलो तुम लोगों से पूछते हैं, बताओ कि सपोज करो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है एल्केन के अंदर, तो बताओ क्या यूज करेंगे? बोलो क्या यूज करेंगे? क्या हम लोग यहाँ पे वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर यूज कर सकते हैं? बताओ, क्या हम लोग वुल्फ किश्नर यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग मोजिंगो यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl को यूज कर सकते हैं? बोलो, वुल्फ किश्नर, उसके बाद क्लीमेंशन, बताओ यूज कर सकते हैं इन तीनों में से कोई? तो चौथा क्या बचा है? रेड फॉस्फोरस और HI। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? रेड फॉस्फोरस और HI। नहीं यूज कर सकते ना, वो तो कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड थोड़ी है, ये तो एसिड है। तो यहाँ यूज करेंगे रेड फॉस्फोरस और HI, रेड फॉस्फोरस HI। अब चलो यहां बताओ, चार्ट अच्छे से बनाना। चलो ये बताओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, देखो ध्यान से, यहां से यहां, क्योंकि हम जंप कर रहे हैं। चलो बताओ यहाँ क्या रिएजेंट यूज करेंगे? चलो बताओ, ये है तुम्हारा ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को रिड्यूस करना है अल्केन में, बताओ क्या यूज करेंगे हम लोग? देखो हम वेट कर रहे हैं तुम लोग के आंसर्स का, अब तो रिवाइज करवा दिए, अब तो बता दो। सर रेड फॉस्फोरस। हाँ ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, और बताओ उसके अलावा। एक तो एक ये बोली रेड फॉस्फोरस HI, इसके अलावा और कोई बता सकते हो? हाँ और तुम भी सोचो, बताओ और क्या यूज कर सकते हैं? अरे क्या कर रहे हो? देखो देखो पलटो। हाँ वुल्फ किश्नर यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो? क्लीमेंशन रिडक्शन यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो? मोजिंगो रिडक्शन यूज कर सकते हो। अरे सब तो वही है, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन के लिए ही तो था। वुल्फ किश्नर, मोजिंगो और क्लीमेंशन तीनों ही कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन तक कन्वर्ट करने के लिए था। तो कार्बोनिल कंपाउंड को जब तुमको अल्केन तक कन्वर्ट करना है तो ये चार एजेंट यूज करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब बताओ ये चार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो एनी पॉइंट में। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है? अब भी अगर डाउट हो किसी भी रिएजेंट के अंदर तो पूछो, वरना छाप लो इसको, कोई सा भी पॉइंट अगर दिखाना हो तो बताओ, ठीक है? ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और ये कोशिश करना दीवार में चिपकाओ, कुछ भी करो, नहीं तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसा आज हम बनाए ना 8 का 8। अरे जितना पढ़ा है सब तो बना ही दिए ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा है, और वो सब छोटा छोटा था जो भी बचा है, ठीक है? 7-8 तो पढ़ा दिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा तुम ये स्टेफन रिडक्शन तो आज पढ़े हैं, आज वाला तुम लोग खुद ही बना लेना। चलो
इसके अलावा कुछ चाहिए तो बोल सकते हो। ये आया समझ में? चलो, किसी को कुछ देखना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ जाए।